पुस्तक का नाम गायत्री की विशिष्ट साधनाएं। लेखक परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 3। गायत्री की तांत्रिक साधना। गायत्री द्वारा साधित तंत्र विद्या का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। सर्प विद्या, प्रेम विद्या, भविष्य ज्ञान, अदृश्य वस्तुओं का देखना, परकाया प्रवेश, घात प्रतिघात, दृष्टिबंध, मारण, उन्मादीकरण, वशीकरण, विचार संदहीन, मोहन तंत्र, रूपांतरण, विस्तृत, संतान सुयोग, छाया पुरुष, भैरवी, अपहरण, आकर्षण, अभिकर्षण आदि अनेकों ऐसे कार्य हो सकते हैं जिनको अन्य किसी भी तांत्रिक प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। परंतु यह स्पष्ट है कि तंत्र की प्रणाली सर्वोपयोगी नहीं है। उसके अधिकारी कोई विरले ही होते हैं। इस संबंध में मर्यादा यह है कि न देयम परम शिष्येभ्यो य भक्तेभ्यो विशेषतः शिष्येभ्यो भक्ति युक्तेभ्यो अन्यथा मृत्युमान्युयात्, अर्थात दूसरे शिष्य के लिए विशेषकर भक्ति रहित के लिए यह मंत्र कभी न देना चाहिए। इसकी दीक्षा भक्ति युक्त शिष्य को ही देनी चाहिए, अन्यथा मृत्यु की प्राप्ति होती है। तंत्र ग्रंथों में जो साधन विधियां लिखी गई हैं वे अधूरी हैं। उनमें दो ही बातें मिलती हैं, एक साधन का फल, दूसरे साधन विधि का कोई छोटा सा अंग। जैसे एक स्थान पर आया है कि छोकर की लकड़ी हवन करने से पुत्र की उत्पत्ति होती है। केवल इतने उल्लेख मात्र को पूर्ण समझकर जो छोकर की लकड़ियों के गट्ठे भट्ठी में झोंकेगा उसकी मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होगी। इस शैली से वर्णन करने में तंत्रकारों का मंतव्य यह है कि साधना विधि का संकेत कायम रहे, जिससे इस विद्या का लोप न हो, वह विस्मृत न हो जाए। छोकर के हवन से पुत्र प्राप्ति, इस संकेत सूत्र में एक भारी विधान छिपा हुआ है। किस मनोभूमि का मनुष्य किस समय, किन नियमों के साथ, किन उपकरणों के द्वारा, किन मंत्रों से कितना हवन करे तब पुत्र की प्राप्ति हो, यह सब विधान उस सूत्र में छिपाकर रखा गया है। छिपाया इसलिए है कि अनधिकारी लोग उसका प्रयोग न कर सके। तंत्र ग्रंथों से संग्रह करके कुछ संकेत आगे के पृष्ठ पर दिए जाते हैं, जिससे पाठकों को गायत्री द्वारा मिल सकने वाले महान लाभों का थोड़ा सा परिचय प्राप्त हो जाए। आर्द्याभिः क्षीर वृक्षस्य समेद्भिः जुहुयाद्विजः जुहुयाच्च कलैर्वापि भूतरोगादि शांतये। दूध वाले वृक्षों की आर्द्य समिधाओं से हवन करने पर ग्रह आदि की शांति होती है। अतः भूत रोग आदि की शांति के लिए संपूर्ण प्रकार की समिधाओं से हवन करना आवश्यक है। जलेन तर्पये सूर्यं पाणिभ्यां शान्तिमाप्नुयात् जानुदग्ने छले जपत्वा सर्वान्न दोषात् क्षमं न्ययेत्। सूर्य का हाथों द्वारा जल से तर्पण करने पर शांति मिलती है तथा घुटनों पर्यंत पानी में स्थिर होकर जपने से सब दोषों की शांति होती है। कंठदग्न जले जपत्वा मुच्येत प्राणान्तकाभ्यात् सर्वेभ्यः शांति कर्मेभ्यो निमज्याप्युश्जपः स्मृतः। कंठ पर्यंत जल में खड़ा होकर जप करने से प्राणी के नाश होने का भय नहीं रहता। इसलिए सब प्रकार की शांति प्राप्त करने के लिए जल में प्रविष्ट होकर ही जप करना श्रेष्ठ है। निखनेम्युच्येत तेभ्यो निखनेमध्यतोऽपि च मंडले सुलमालिख्य पूर्वोक्तके च कर्मेऽपि वा अभिमन्त्र्य सहस्त्रं तन्निखनेत् सर्वशान्तये। चतुष्कोण मंडल में गंध से सूल लिखकर और पूर्वोक्त विधि द्वारा सहस्त्र गायत्री का जप कर गाड़ देने पर सब प्रकार की सिद्धि मिलती है। गुरुच्चयाः पर्व विच्छिन्नः पयोक्ता जुहुयाद्विजः एवं मृत्युज्जयो होमः सर्वव्याधि विनाशनः। जो द्विज गुर्च
मीन्स गुलोय की समाधियों को दूध में डुबाकर हवन करता है, वह संपूर्ण व्याधाओं से विमुक्त हो जाता है। आखस्य जुहुयात् पत्रैः प्योत्यक्के ज्वर शांतये। ज्वर की शांति के हेतु दूध में डालकर आम्र पत्तों से हवन करना चाहिए। वचाभिः पयसिक्ताभिः क्षरं हुत्वा विनाशयेत्। मुनिवितय होमेन राजयक्षमा विनश्यति। दुग्ध में वच को अभिषिक्त कर हवन करने से क्षय रोग विनष्ट होता है तथा दुग्ध, दधि एवं धृत इन तीनों का अग्नि में हवन करने से राज्यक्षमा का विनाश होता है। निवेद्य भास्करायान्नं पयस्सं होमं पूर्वकं राजयक्षमाभिभूतं च प्रासवेभ्यच्छान्ति महाब्रूयात्। दूध की खीर बनाकर सूर्य को अर्पण करे तथा इस हवन से शेष बची हुई खीर को राजयक्षमा के रोगी को सेवन करावे तो रोग की शांति होती है। कुसुमे ही शंख वृक्षस्य हुत्वा कुष्ठं विनाशयेत्। अपस्मार विनाशः सत्तादपामार्गस्य तंडुलेः। शंख वृक्ष कोडिला के पुष्पों से यदि होम किया जाए तो कुष्ठ रोग विनाश होता है तथा अपामार्ग के बीजों से हवन करने पर अपस्मार रोग का विनाश होता है। क्षीर वृक्ष समिद्धोमा दुन्मादोपि विनश्यति। औदुम्बर समिद्धोमादति मेह क्षयं व्रजेत। क्षीर वृक्ष की समिधाओं से हवन करने पर उन्माद रोग नहीं रहता तथा औदुम्बर गुलर की समिधाओं से हवन किया जाए तो महाप्रमेह विनष्ट होता है। मन सेव जपेदनाम बद्धो मुच्चेत बंधनात्। बंधन में ग्रसित मनुष्य गायत्री मंत्र का मन में ही जाप करने पर बंधन मुक्त हो जाता है। अभिमंत्र शतम भस्मन्यसंधुतादि शांतये। शिरसा धारयेद् भस्म मंत्रयित्वा तदित्युचा। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित भस्म लगाने से भूत प्रेत को शांति होती है। मंत्र का उच्चारण करते हुए अभिमंत्रित भस्म को पीड़ित पुरुष के मस्तक और सिर में लगाना चाहिए। अथ पुष्टिम श्रियं लक्ष्मी पुष्पैर्हुत्वा ब्रूयात् द्विजः। श्रीकामो जुहुयात् पद्मैः रक्तैः श्रियमवाप्नुयात्। लक्ष्मी की आकांक्षा वाले पुरुष को गायत्री मंत्रोच्चारण के साथ पुरुषों से हवन करना चाहिए। श्री और सौंदर्य की कामना वाले पुरुष को रक्त कमल के फूलों से हवन करने पर श्री की प्राप्ति होती है। शतं शतं च सप्ताहं हुत्वा श्रियमवाप्नुयात्। लार्जेस्तु मधुरोपेतैर्होमे कन्या मवाप्नुयात्। मधु त्रय मिलाकर लाजा से 7 दिन तक 100 आहुतियाँ देकर हवन करने पर सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है। अनेन विधिना कन्या वरमाप्नोति वांछितम्। इस विधि से होम करने पर कन्या अति सुंदर और अभीष्ट वर की प्राप्ति करती है। निवेद्य भास्करायान्नं पायसं होमपूर्वकं भोजयेत् ऋतुस्नातां पुत्रं परमवाप्नुयात्। सूर्य को होम पूर्वक पायस अर्पण करके ऋतु स्नान की हुई स्त्री को भोजन कराने से पुत्र की प्राप्ति होती है। प्ररोहाभिराद्वाभिः हुत्वा आयुर्वाप्नुयात्। सम्मद्भिक्षरीवृक्षस्य हुत्वा युष्मवाप्नुयात्। पलाश की समिधा से होम करने पर आयु की वृद्धि होती है। क्षीर वृक्ष की समिधा से हवन किया जाए तो भी आयु वृद्धि होती है। अश्व व समिधो हुत्वा युद्धादौ जयमाप्नुयात्।
अर्कस्य समिधो हुत्वा सर्वत्र विजयी भवेत्। पीपल की समिधाओं से हवन करने पर युद्ध में विजय प्राप्ति होती है। आक की समिधाओं से हवन करने पर सर्वत्र ही विजय होती है। संयुक्ते ही पयसा पत्रे ही पुष्पेर्वा वैतत्संशय च पायसेन सतम हुत्वा सप्ताहम वृष्टिमाप्युयात्। वेत वृक्ष के फूलों से अथवा पत्र मिलाकर खीर से हवन करने पर वृष्टि होती है। नाभिदपन्ने जले जात्वा सप्ताहम वृष्टिमाप्युयात्। जले भस्म सतम हुत्वा महावृष्टि निवारयेत्। नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर 1 सप्ताह तक गायत्री जपने से वृष्टि होती है और जल में सोकर हवन करने से अतिवृष्टि का निवारण होता है। पयो हुस्या प्रुयान मेघामाज्यम बुद्धिमवाप्युयात्। अभिमंत्रयपि वेद ब्राह्म सरसम मेघामवाप्युयात्। दूध का हवन करने से तथा धृत की आहुतियाँ देने से बुद्धि वृद्धि होती है। मंत्रोच्चारण करते हुए ब्राह्मी के रस का पान करने से चिरग्रहिणी बुद्धि होती है। अथ चारु विधिर्मासं सहस्रम प्रत्यम जपेत्। आयुष्कामः शुचोदेशे प्राप्नुयादायुरत्तमम्। उचित रीति से प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप 1 मास तक करने से आयु की वृद्धि होती है तथा बल बढ़ता है तथा यह दीर्घायु और बल उत्तम देश में प्राप्त होता है। मास शतत्रयं विप्रः सर्वान् कामान् नवाप्नुयात्। एवं शतोत्तरं जपत्वा सहस्त्रम सर्वमाप्नुयात्। 1 मास तक 300 मंत्र प्रतिदिन जाप करने पर सब कार्यों में सिद्धि प्राप्त करता है। इसी प्रकार 1100 नित्य जपने से सब कार्य ही संपन्न हो जाते हैं। 1 पादो जपे द्रुद्व बाहुरुद्धानिलं वसः मासं शतमवाप्नोति यदि गच्छेदिति कौशिकः। आकाश की ओर भुजाएं उठाए हुए 1 पैर के ऊपर खड़ा होकर सांस को यथाशक्ति अवरोध कर 1 मास तक 100 मंत्र प्रतिदिन जपने से अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। नक्तमस्वनः विद्यान्नं वत्सरादृशिताभियात्। गिरमोघा भवेदेन जपत्वा स्मवत्सरद्वयम्। 1 पैर पर खड़ा होकर रात्रि में हविष्यान्न खाकर 1 सप्ताह तक जप करने से मनुष्य ऋषि हो जाता है। यदि इस प्रकार 2 वर्ष तक जप करने से वाणी अमोघ होती है। त्रिवत्सरम जपे देवं भवेत्त्रैकालदर्शनम्। आयाति भवगां देवश्चतुस्सह संवत्सरम जपेत्। 3 वर्ष तक इसी विधि के अनुसार जप करने से मनुष्य त्रिकालदर्शी हो जाता है और यदि 4 वर्ष तक इसका जप उक्त विधि से किया गया हो तो भगवान ही निकट आ जाते हैं। जप्यम त्रिवर्ग संयुक्तम गृहस्थेन विशेषतः मुनीनाम ज्ञान सिद्ध्यर्थम यतीनाम मोक्ष सिद्धये। विशेषतः जप करने वाले गृहस्थों को त्रिवर्ग की प्राप्ति होती है। मुनियों को ज्ञान सिद्धि तथा मोक्षार्थियों को मोक्ष की सिद्धि होती है। सहव्याहितिका सप्रणवाम गायत्री शीर्षा सह ते जपन्ति सदा तेषां न भयं विद्यते क्वचित्। जो मनुष्य प्रणव व्याहति तथा शीर्घ सहित गायत्री मंत्र का जाप करते हैं उनको कहीं पर भी भय नहीं होता। सर्व काम प्रदा चैव सावित्री कथिता तत् अभिचारेषु ताम देवीं विपरीतां विचन्येत। यह सर्व कामों की मनोभिलाषाओं की प्रदायिनी सावित्री कही गई है। इसके अभिचार मारण में विपरीत चिंतन करना चाहिए। गायत्री चिंतयेत् तत्र दीप्तानलसमप्रभां धातयन्तीं त्रिशूलेन केशवाक्षिप्यवैरिणम्।
प्रज्वलित अग्नि की आभा के समान आभा वाली गायत्री देवी का चिंतन करे और ऐसा ध्यान करे कि वह शत्रुओं के केसों को पकड़कर अपने त्रिशूल द्वारा उनका घात कर रही हैं। निर्दहन्ती त्रिशूलेन भ्रुकुटिभूषिता तमाम उच्चाटने तु ताम देवीं वायुभूमां विचिन्तयेत्। अपने शूल से दहन करती हुई तथा चढ़ी हुई भ्रुकुटि से सुशोभित मुखमंडल वाली उस वायुभूत देवी को उच्चाटन काल में चिंतन करे। धावमानं तथा साध्यं तस्माद्देशात्तु दूरतरः अभिचारेषु होत्वया राजिका विषमिश्रिताः। धावमान तथा साध्य को उस देश से दूर से ही अभिचार मारण में विष मिश्रित होम करना चाहिए। स्वरक्तमी होतव्यम कटुतैल मथापि वा तत्रापि च शम देयम होम काले प्रयत्नतः। अपने रक्त को कड़वे तेल में मिलाकर तथा उसमें विष मिलाकर यत्नपूर्वक होम काल में देना चाहिए। गायत्री तंत्र के अंतर्गत कुछ थोड़े से प्रयोगों का संकेत ऊपर किया गया है। इन प्रयोगों के जो विस्तृत विधि विधान, कर्मकांड एवं नियम बंधन है, उनका उल्लेख यहाँ न करना ही उचित है, क्योंकि तंत्र के गुह्य विषय को सर्वसाधारण के सम्मुख प्रकट करने से सार्वजनिक सुव्यवस्था में बाधा उपस्थित होने की आशंका रहती है।